आप सभी को जय मसीह की प्रियो हम आप सबका स्वागत करते हैं सुबह की प्रार्थना में। प्रियो, हमें प्रार्थना करना क्यों जरूरी है? क्या हमें सुबह ही प्रार्थना करना चाहिए या फिर रात को ही प्रार्थना करना चाहिए? क्या हमें एक ही टाइम प्रार्थना करना चाहिए या 2 टाइम प्रार्थना करना चाहिए? प्रियो, आइए हम जानते हैं हमें कितना टाइम प्रार्थना करना चाहिए। हमें अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। प्रियो, वचन क्या कहता है? प्रियो, आइए देखते हैं। मत्ती 26 अध्याय का 41 पद कहता है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया। प्रभु अपने चेलों से कहता है कि जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। प्रभु यीशु हमसे अर्थात प्रियो उसकी नीच प्रजा और कलीसिया से कहते हैं कि तुम सदा आत्मा में जागते रहो क्योंकि परमेश्वर का आना अब निकट है। हे प्रियो, यह मत सोचो कि उसके आने में अभी समय है। वे समय अब बहुत निकट आ पहुँचा है और हम नहीं जानते कि वह कब आ जाएगा। इसलिए प्रियो, हमें प्रभु के लिए आत्मा में तैयार रहना है। निरंतर प्रार्थना तथा वचन के नींव को थामे रखना है। ऐसा ना हो कि हम सोते रहें और प्रभु आ जाए। हालेलुया। सोते रहने का मतलब यह है प्रियो कि हम अभी भी सांसारिक कार्यों में लगे रहें और आत्मा में सोते रहें और हम यही रह कर कहीं नाश न हो जाए। इसलिए प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और अपने परिवारों को भी प्रार्थना और वचन में तैयार करना है ताकि वो भी प्रभु के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। वचन कहता है प्रियो, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय का 17 पद कहता है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हालेलुया। प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। हमें कोई टाइम का, समय का इंतज़ार नहीं करते रहना है। हमें सुबह हुई तो प्रार्थना करना है या शाम को प्रार्थना करना है या दोपहर को या फिर मिडनाइट प्रेयर करना है। ऐसे कुछ नहीं है प्रियो। हमें जब भी मौका मिले, हम जब भी अपने काम करते रहते हैं और थोड़े से टाइम मिलता है तो हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें और आत्मिक रीति से अपने आप को तैयार करते रहें, वचन में बढ़े प्रियो। इसीलिए प्रियो, हमें निरंतर प्रार्थना में बने रहना है और अपने परिवारों को भी प्रार्थना और वचन में तैयार करना है ताकि वो भी प्रभु के लिए तैयार हो सके। हालेलुया। सुबह का प्रार्थना इसलिए जरूरी है प्रियो, जब भी हम सोकर उठते हैं तो हम दिन भर के हर एक काम को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर करें ताकि पूरे दिन भर परमेश्वर हमें चलाए, हमारे परिवारों की रक्षा करे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करे। और जब रात को हम सोने जाते हैं तो उससे प्रार्थना करें ताकि परमेश्वर हमें अच्छी नींद दे, हमारे परिवारों को सुरक्षित रखे और हमें संभाले। इस प्रकार से सुबह और शाम के प्रार्थना हर विश्वासी के लिए जरूरी है प्रियो। भजन संहिता 118 अध्याय का 24 पद कहता है, प्रियो आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। प्रियो, हम मगन होकर प्रभु की स्तुति प्रशंसा करें और उस दिन को जो प्रभु जी ने हमें दिया है उस दिन को एंजॉय करें और प्रभु की स्तुति महिमा करें। आज के इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद मेरे राजा, है मेरे यहोवा, है मेरा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर। आप तो अल्फा और ओमेगा है, अनादि काल से अनंत काल तक जीवित पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे पिता परमेश्वर, हर एक जन के लिए मैं धन्यवाद करते हैं मेरे राजा जो इस प्रार्थना विनती को सुन रहे हैं, उस सभी के लिए मैं धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हर एक जन को तो संभाले रख, सुरक्षित रख, स्वस्थ और भला चंगा रख मेरे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे मेरी यहोवा, मैं धन्यवाद करते पिता परमेश्वर और दिन भर के हर एक कार्य में तू आशीष दे पिता। रात को बचा कर रखा पिता परमेश्वर और इस दिन को हे पिता परमेश्वर आशीष के रूप में दिया है पिता। इसके लिए मैं और हम सब मिलकर आपका धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। हे मेरे परमेश्वर पिता, जो बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, दुखी है, बीमार है, यीशु मसीह के नाम से उन लोगों के जीवन से हर एक प्रकार के तकलीफ, बीमारी को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं, हर एक प्रकार के दुख को इस नाम से दूर करते हैं और यीशु मसीह के नाम से चंगाई देते हैं, आशीष देते हैं, बरकत देते हैं। यीशु मसीह के नाम से सुख समृद्धि से आशीषित करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा। स्वस्थ और भला चंगा हो जाए पिता और आपकी महिमा करने पाए मेरे यहोवा।
मैं धन्यवाद करती पिता तू चंगाई दे पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती पिता चंगा करने वाला पिता परमेश्वर आप है मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। मैं धन्यवाद करती मेरे राजा हे मेरे परमेश्वर पिता इस सुबह में मेरे परमेश्वर पिता हे मेरे यहोवा जितने लोग एग्जाम दिलाने जा रहे हैं प्रभु जी हे पिता तू दया कर पिता परमेश्वर इस नाम से पास होने पाए प्रभु जी। हे मेरे यहोवा मैं धन्यवाद करती मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता जितने लोग नया सामान खरीदने जा रहे हैं या फिर प्लॉट खरीदने जा रहे हैं गाड़ी खरीदने जा रहे हैं हे पिता और सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं जो भी सामान खरीदने जा रहे हैं प्रभु तू दया कर पिता आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता उन लोगों को खरीदारी में मेरे यहोवा मैं धन्यवाद करती पिता और उन लोगों को सामानों में तू आशीष दे मेरे यहोवा मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। जिन लोगों का आज जन्मदिन है प्रभु उन लोगों के जन्मदिन में तू उन लोगों को आशीष दे पिता और जिन लोगों को सालगिरह है प्रभु जी उन लोगों के पति पत्नी में तू आशीष दे पिता परमेश्वर आपकी महिमा करने पाए पिता। और हे प्रभु मैं धन्यवाद करते पिता आपके योग्य बने मेरे यहोवा मैं धन्यवाद करते मेरे राजा। हे प्रभु जो विधवा है और हे पिता अनाथ है प्रभु तू हे पिता विधवाओं और अनाथों का न्याय करता पिता परमेश्वर है तू दया कर पिता उन पर हे मेरे परमेश्वर पिता उन लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता तू दयालु पिता परमेश्वर तू दया कर मेरा अनुग्रहकारी मेरे दयालु पिता परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु। हे पिता जिनके पास बच्चे नहीं है प्रभु तू दया कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हे मेरे यहोवा उन लोगों के हे पिता परमेश्वर गर्भ को तू आशीष दे मेरे परमेश्वर पिता में धन्यवाद करते मेरे राजा। और हे मेरे परमेश्वर पिता तू हर एक जन को सुरक्षित रखना दिन भर और हे पिता हर एक प्रकार के रोग बीमारी दुर्घटना एक्सीडेंट से और वहलियक जाल से महामारी से बचा कर रखना मेरे परमेश्वर पिता उन लोगों के जाने आने में सहायता और मदद करना मेरे परमेश्वर पिता आप स्तुति और प्रशंसा के योग्य हैं पिता। हे मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु तू महान है सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है अति महान दयालु पिता परमेश्वर में धन्यवाद करते पिता हर एक जन के हे पिता परमेश्वर परिवारों की रक्षा रखवाली आप कर उन लोगों के बच्चे की रक्षा रखवाली आप कर उन लोगों की रक्षा रखवाली आप कर पिता उन लोगों के जीवन से आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। हे मेरे राजा हे मेरे अनुग्रहकारी पिता मैं धन्यवाद करते मेरे राजा और हर एक बातों के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर पिता प्यार प्रभु यीशु। और इस छोटी सी प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं सुने ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्यार प्रभु यीशु आमीन। और ऐसी प्रार्थना विनती सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें। आप सभी को जय मसीह की हालेलुया गॉड ब्लेस यू।